दोस्तों, मैं कवि अनिल तेजस्व जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री आदरणीय कीर्ति काले जी के आदेश पर मैं आप सभी के बीच में हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ इस मंच के उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी कल्याणी जी, महासचिव आदरणीय श्री हरि प्रकाश पांडे जी, इन सबकी उपस्थिति में इनके आदेश से आज मैं साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच पर आप सभी के बीच में लाइव हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय राखी जी, प्रकाश जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ ठीक आ रही हो तो एक बार जरूर आदेशित करें। जी आवाज़ ठीक आ रही ना? क्यों दोस्तों, आदरणीय बड़ी बहन कीर्ति काले जी के आदेश पर आप सभी के बीच में हूं। मैं एक 30-40 मिनट देश राग आपके बीच में करना चाहता हूं। इस कोरोना महामारी की बातें आपके बीच में करना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, शेयर करें। मैं आपके मन तक उतरने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं देश के नौजवानों के लिए समर्पित करता हूं। कैसे हैं हमारे देश के नौजवान कि ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती, ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती, जो ना दे प्रेरणा हमको कहानी हो नहीं सकती, वतन के काम ना आए निकल जाए जो सोने में, वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती, वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। आदरणीय सुनीता जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय कीर्ति दीदी भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत आभार आपका। दोस्तों, मैं पहले 1-2 छंद आपके बीच में रखता हूं। श्रीदान जी आदरणीय, बहुत बहुत आभारी आपका। मैं सबसे पहले उन कोरोना योद्धाओं के समर्थन में कुछ बातें आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। कि पहला प्रणाम सारे कोरोना के योद्धाओं को, दूसरा प्रणाम इस विधि के विधान को। दोस्तों, प्रकृति की नियत थी कि ऐसी महामारी पूरी दुनिया में आनी थी, तब कुछ पंक्तियां रखता हूं कि पहला प्रणाम सारे कोरोना के योद्धाओं को, दूसरा प्रणाम इस विधि के विधान को, कि तीसरा प्रणाम दान देने वाले दाताओं को, चौथा ये प्रणाम अन्नदाता हर किसान को, कि 5वां प्रणाम सारे देश के चिकित्सकों को, 6वां प्रणाम हर खाकी के जवान को, कि 7वां प्रणाम जो भी नियमों को मानते हैं, 8वां प्रणाम अपने देश के प्रधान को, 8वां प्रणाम अपने देश के प्रधान को, 8वां प्रणाम अपने देश के प्रधान को, कि देश के प्रधान ने जो दिए हैं संदेश, मित्र भेद भाव भूल सारे संदेशों को जानिए। कि देश के प्रधान ने जो दिए हैं संदेश, मित्र भेद भाव भूल सारे संदेशों को जानिए। कि कोरोना की जंग यह इतनी आसान नहीं, इसकी विभीषिका का दौर पहचानिए। कि राजनीति जंग छोड़ कोरोना से जंग करो, जीतना है जंग अपने दिलों में ठानिए। कि देवता तो देखे नहीं हमने कभी भी यहाँ, जो हमारी सेवा में है उन्हें देव जानिए, जो हमारी सेवा में है उन्हें देव मानिए, जो हमारी सेवा में है उन्हें देव मानिए। दोस्तों, तमाम कोरोना योद्धा जो दिन रात इस बीमारी से ग्रसित लोगों का संरक्षण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। आदरणीय राखी जी, प्रकाश जी, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं।
दोस्तों कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। हमने सैल्यूट किया जो कोरोना योद्धा है, लेकिन कुछ गिनती के लोग ऐसे भी हैं जो इन कोरोना योद्धाओं पर आक्रमण करते हैं, उन पर पत्थरबाजी करते हैं, फप्तियां कसते हैं, गालियां देते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। तब कष्ट होता है, वेदना होती है कि जब हम जान बचाने वाले लोगों पर ही आक्रमण करने लगे तो इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। तब अपने तेवर की कुछ पंक्तियां इनके खिलाफ रखता हूं, क्योंकि दोस्तों कोई भी मजहब, कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि जो हमारी जान बचाने के लिए निकले हैं हम उन पर आक्रमण करें। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि क्या है तन में, क्या है मन में, कोई जान नहीं पाया। कि क्या है तन में, क्या है मन में, कोई जान नहीं पाया। क्या है तन में, क्या है मन में, कोई जान नहीं पाया। छेद किया है उस थाली में जिसमें जी भर के खाया। छेद किया है उस थाली में जिसमें जी भर के खाया। छेद किया है उस थाली में जिसमें जी भर के खाया। भेद किया ना भारत माँ ने अपने चारों बेटों में। भेद किया ना भारत माँ ने अपने चारों बेटों में। देशद्रोह का भूत चढ़ा है कुछ किस्मत के हेटों में। देशद्रोह का भूत चढ़ा है कुछ किस्मत के हेटों में। पत्थर मार रहे उनको जो इनकी जान बचाते हैं। पत्थर मार रहे उनको जो इनकी जान बचाते हैं। देवी रूपा नर्सों के आगे नंगे हो जाते हैं। सोची समझी ये साजिश है, सरेआम मक्कारी है। सारा भारत देख रहा है, देश के संकटदारी है। अभी तक ये घूम रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। और इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। कि चिकित्सकों पर थूक रहे हैं कोरोना फैलाने को। इस प्रकार की हरकतें कि जो हमारी जान बचाने के लिए निकले उन पर थूका जा रहा है। तब प्रकाश जी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि चिकित्सकों पर थूक रहे हैं कोरोना फैलाने को, फिर भी हम सब क्यों व्याकुल हैं इनकी जान बचाने को। मरना है तो मर जाने दो, इन्हें बचाकर क्या करना। मरना है तो मर जाने दो, इन्हें बचाकर क्या करना। जिसकी जैसी करनी होगी उसको वैसा ही भरना। जिसकी जैसी करनी होगी उसको वैसा ही भरना। बड़ा मजा आता है इनको भारत की बर्बादी में। बड़ा मजा आता है इनको भारत की बर्बादी में। बस मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे 1.25 अरब आबादी में। हद होती है कब तक इनको आस्तीन में पालेंगे। हद होती है कब तक इनको आस्तीन में पालेंगे। इन सबको जेलों में डालो, कब तक इन्हें संभालेंगे। वरना कोरोना से यारो जंग न होगी पूरी है। और इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। दोस्तों, आदरणीय सुशीला जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। प्रकाश जी, राखी जी, बहुत बहुत आभारी हूं आदरणीय कीर्ति जी का, जिनके आदेश के कारण आज मैं आप सभी के बीच में हूं। दोस्तों, कुछ छंद और रखता हूं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि अगर उनका हमने सही तरीके से पालन कर लिया तो कोरोना से आधी जंग तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। तमाम विषय आपके बीच में रखने वाला हूं। कुछ अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के विषय भी आपके बीच में रखता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आदरणीय कीर्ति जी को, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि कवि सम्मेलनों में केवल कविता ही हो। कविता और लाफ्टर दो अलग अलग भाग हों। इस संकल्प के लिए सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और कुछ छंद मैं रखता हूं, सुनिएगा। कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। आइए हम संकल्प लें, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को सजोएं। कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। कि बड़ों को झुका के शीश, बुजुर्गों का ले आशीष, बढ़ते गए तो मंजिलों को भी पा जाओगे। कि बहनों का हो सम्मान, मन में हो स्वाभिमान, संस्कार का तिलक माथे पे लगाओगे।
और सत्य और अहिंसा वाली राह चलते गए तो अपने हृदय में श्री राम को बसाओगे, अपने हृदय में श्री राम को बसाओगे। दोस्तों, हमारी संस्कृति विदेशों तक पहुंची है। चीन ने भी मांसाहार कम कर दिया, लेकिन चूंकि हमारी संस्कृति तो शाकाहार की है ही, फिर भी कुछ लोग जो मांसाहारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प लें और शाकाहार को अपनाएं। हम बीमारियों से भी बचेंगे और जीव हत्या से भी बचेंगे। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम के हो वंशज तो राम से हार कर शाकाहार अपना सतायु बन जाइए, कि राम के हो वंशज तो राम से हार कर शाकाहार अपना सतायु बन जाइए, कि यदि कोई राहगीर प्यास से तड़पता हो हाथ जल लेके खुद प्याऊ बन जाइए, कि यदि कोई वृद्ध घर मांगता सहायता हो बन के सहाय प्राणवायु बन जाइए, कि यदि कोई बहनों की इज्जत पे हाथ डाले हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए, हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए, हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए। दोस्तों, एक नाम लेता हूं मैं, वो नाम सुनते ही कहीं आपके हृदय में राष्ट्रभक्ति जागृत हो तो सुनिएगा। एक नाम लेता हूं, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, सुनिएगा। कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है, कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है, कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। और मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है, कि सिंघनी का दूध ले जो गुरु जी के पास आए ऐसे वीर शिवा की कहानी को नमन है, कि अभिमन्यु जैसे योद्धा एकलव्य जैसे शिष्य कर्ण जैसे दानवीर दानी को नमन है, कि सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त की आए ऐसे, सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त की आए ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नम। दोस्तों, झांसी रियासत के पास रहता हूं, तब मातृशक्ति के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। पुनः बहुत बहुत आभारी हूं आदरणीय कीर्ति जी का, आदरणीय हरिप्रकाश जी का, आदरणीय ओम प्रकाश जी का, कि जिनके आदेश के कारण आज आप सभी के बीच में हूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि झांसी को नमन, झांसी वाली रानी को नमन, और हाथ वाली तलवार को नमन है, कि शेखर पटेल अशफाक गांधी को नमन, नेताजी सुभाष के विचार को नमन है, कि जलियांवाले बाग के शहीदों को नमन, मेरा और पन्ना धाय माँ के प्यार को नमन है, कि भारत की आन बान शान को नमन, मेरा और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है। मेरे मित्र नरेंद्र पाल जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय ममता जी, आदरणीय सुशीला जी, आदरणीय प्रकाश जी, राखी जी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कवि शेखर सुभाष सी जवानी होनी चाहिए, कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कवि शेखर सुभाष सी जवानी होनी चाहिए, कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों हो घर घर उनकी कहानी होनी चाहिए, कि मल्लिका बिपाशा राखी नारी के भी योग कहा नारी तो मीरा जैसी दीवानी होनी चाहिए, कि दुश्मनों के वार को जो तार तार करे सदा नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ पंक्तियां, एक कविता आपके बीच में रखता हूं। हमारा दुर्भाग्य है कि जो इतिहास की सच्चाई हमें पढ़ाई जानी चाहिए थी वो हमें नहीं पढ़ाया गया, और जो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था वो पढ़ाया गया। मैं एक ऐसे योद्धा के चरित्र को आपके बीच में रखना चाहता हूं जिसे पूरी दुनिया का होना चाहिए था, लेकिन हमने एक प्रदेश तक सीमित कर दिया। 6 बार संधि प्रस्ताव गए उस योद्धा के पास, लेकिन उस योद्धा ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन संधि स्वीकार नहीं की।
अमर सेनानी, अमर योद्धा महाराणा प्रताप पर कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब संधि प्रस्ताव गया होगा, क्या कहा होगा महाराणा प्रताप ने? कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं। गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं। डरते हैं हम भगवान से, अकबर से हम डरते नहीं। कह दो हमारी बात ये अकबर के उस दरबार में, हम जन्म लेंगे फिर यहां मरकर भी मर सकते नहीं। हम जन्म लेंगे फिर यहां मरकर भी मर सकते नहीं। तब युवाओं के प्रेरणा स्रोत अमर सेनानी महाराणा प्रताप के चरणों में एक कविता रखता हूं। क्या थे हमारे प्रताप, कैसा था उनका चरित्र? साहब कल्पना करें, 27 किलो की 2 तलवारें, 81 किलो का भाला, 71 किलो का कवच, लगभग 208 किलो लोहा लेकर वो युद्ध लड़ा करते थे। उनकी शक्ति का अनुमान हम लगा सकते हैं कि कितने बलिष्ठ योद्धा होंगे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत बन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ी मूछे चौड़ा सीना, हाथ में चौड़ा भाला था, 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था। अरे वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। हल्दी घाटी के रण ने राणा का मान बढ़ाया था, कि हल्दी घाटी के रण ने राणा का मान बढ़ाया था। 2 दिन तक राणा की सेना ने कोहराम मचाया था। अकबर की सेना में जिसने भय पैदा कर डाला था, अर्जुन के गांडीव के जैसा महाराणा का भाला था। चेतक केवल अश्व नहीं, वह तो अवतारी घोड़ा था। दुश्मन के हाथी ने जिसको देख पसीना छोड़ा था, चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था। मानसिंह के हाथी का चेतक ने मान घटाया था। राणा के रण कौशल का जग में ना कोई सानी था। अरे वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। मेरे मित्र मुकेश जी मौलवा भी हम सभी के बीच में हैं, उनकी उपस्थिति नमस्कार। दोस्तों एक निवेदन करता हूं, एक कड़वा सच आपके बीच में रखता हूं। अगर एक काम हो गया होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते हमें। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते। सख्त सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, सख्त सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे, दुश्मन के सैनिक उनके आगे पल भर ना टिकते थे। भीम सरीखे योद्धा बन साहस अदम्य दिखलाया था, दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था। सिंह गर्जना करने वाला ऐसा वो सेनानी था। अरे वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था।
कि दिवस तीसरा निर्णायक था, राणा ने ये जान लिया, मानसिंह की तोपों की भाषा को भी पहचान लिया। रणचंडी उन पर सवार थी, युद्ध स्थल में आए थे, गिनती क्या तुमको बतलाऊं कितने शीश गिराए थे। गाजर मूली जैसे धड़ से शीश काटते जाते थे, हल्दी घाटी को लाशों से आज पाटते जाते थे। राजपूत और भीलों ने अपने जलवे दिखलाए थे, रूह तलक भी कांप उठी, दुश्मन सारे घबराए थे, रोके से भी नहीं रुका वो, ऐसी गजब रवानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी, कि सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी। अकबर के आगे राणा ने कभी हार ना मानी थी, मार काट करते जाते थे, रक्षक पीछे छूट गए, मानसिंह को सबक सिखाने के सपने सब टूट गए। बीमारी बढ़ गई, एक दिन समय आ गया जाने का, दिल में अरमा रहा सिर्फ चित्तौड़ी धरती पाने का। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना, सबके सब मिलकर अकबर की ईंट से ईंट बजा देना, भूले से भी भुला न पाऊं ऐसी अमर कहानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। आदरणीय ममता जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पुनः बहुत बहुत आभारी हूं आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कवित्री बड़ी बहन कीर्ति जी का, इस मंच के महासचिव आदरणीय हरिप्रकाश पांडे जी का, उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश कल्याणे जी का। दोस्तों, एक कविता और आपके बीच में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए रखता हूं। जो लोग सेना के जवानों को गालियां देते हैं, जो लोग पुलिसकर्मियों को गालियां देते हैं, आखिर क्या है हमारे पुलिसकर्मी, आखिर क्या है हमारे सेना के जवान? कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं। हमारे सैनिकों की माताएं कैसी होती हैं, उनका परिवार कैसा होता है। कहीं सरल जी ने कहा है कि प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। तब कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। कि सैनिक अपनी मां से बोला, सीमा से खत आया है, कि सैनिक अपनी मां से बोला, सीमा से खत आया है, सीमा पे छिड़ गई लड़ाई, सेना ने बुलवाया है, फौरन हमको जाना होगा, घुसपैठिया बैठे हैं, फौरन हमको जाना होगा, घुसपैठिया बैठे हैं, दो कौड़ी के कुत्ते अब फिर हम सिंहों से ऐठे हैं। माता बोली जाना ही है तो मैं कैसे रोकूंगी, तिलक करूंगी तेरे माथे, कभी नहीं मैं टोकूंगी, दुश्मन की इन चालों को तू कभी नहीं चलने देना, उग्रवाद की बिस्बेलों को और नहीं बढ़ने देना, है मेरा आशीष तुम्हें दुश्मन को सबक सिखा देना। और कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना, कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना, कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना। वहीं पास में दुल्हन खड़ी थी, सिसक रही थी कोने में, बाबुल के घर से आई थी 2 दिन पहले गौने में, बोली वो अपने प्रीतम से मैं भी ना घबराऊंगी, बोली वो अपने प्रीतम से मैं भी ना घबराऊंगी, देश की रक्षा के खातिर मैं रणचंडी बन जाऊंगी, आने वाले बच्चे को मैं सेना में भिजवाऊंगी, आपके पौरुष की गाथाएं उसको रोज सुनाऊंगी, तुम्हें कसम है कुमकुम बिंदिया मांग भरी उस रोली की, तुम्हें कसम है सीमा पर चलने वाली हर गोली की, अभिमन्यु से योद्धा बन के हाहाकार मचा देना।
और कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना, कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना। दोस्तों, हर पत्नी की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, तब पंक्तियां निवेदित हैं कि माना सपना सजा रखा था मैंने आपके आने का, माना सपना सजा रखा था मैंने आपके आने का, पर ये मौका नहीं प्यार के बंधन में बंध जाने का। पत्नी और माता से जिसने देश को बढ़ के माना है, जिसने अपनी भारत माँ के घावों को पहचाना है, अमर हुए वो नाम उन्हें हर घर में पूजा जाता है। श्रद्धा से सारा भारत उन सबको शीश झुकाता है। सजा आरती में लाऊंगी, विजय तिलक लगाऊंगी, सैनिक की पत्नी होने का सच्चा धर्म निभाऊंगी, देश की रक्षा के खातिर अपना सर्वस्व लुटा देना। और कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना, कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना। सैनिक ने पत्नी को देखा, माँ को खूब निहारा था। जैसे ही सैनिक प्रस्थान करने लगा, उस समय क्या स्थिति बनती है कि सैनिक ने पत्नी को देखा, माँ को खूब निहारा था, माता ने अपने बेटे के सर पे हाथ फिराया था। सैनिक ने करगिल में जाके हाहाकार मचाई थी, ऊंची ऊंची चोटी पे जाके बंदूक चलाई थी। अंतिम सांसों तक उसने दुश्मन को खूब छकाया था, सबसे ऊपर जाकर के भारत का तभी अचानक खा बैठा सीने में दुश्मन की गोली। ऐसे वीर सपूतों की पूजा घर घर करवा देना। और कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना, कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना, कसम तुम्हें है अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका देना। बहुत बहुत आभार आदरणीय गरिमा जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय रश्मि जी। दोस्तों, कुछ पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। आजकल एक विषय बहुत ज्यादा ध्यान में आ रहा है सभी के, भगवा आतंकवाद, भगवा रंग को गालियां देना। तमाम लोग भगवा से नफरत करने की बात करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह किसी भी राजनीतिक पार्टी का रंग नहीं है। 100, 200, 400, 500 साल पुराना रंग नहीं है। अनादिकाल से लेकर इस रंग को मान्यता है। प्रकृति का स्वरूप ही भगवा रंग का है। तब मैं, आदरणीय कीर्ति जी कह रहे हैं कि आला उदल पर भी कुछ सुनाइए, मैं सुनाता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आला उदल का संबंध महोबा उत्तर प्रदेश से रहा है और इतने शक्तिशाली थे दोनों कि तमाम युद्धों में विजयश्री हासिल की। तब कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सबसे पहले जिला महोबा का मैं वंदन करता हूं, कि सबसे पहले जिला महोबा का मैं वंदन करता हूं, फिर मैं छत्रसाल के पौरुष का अभिनंदन करता हूं। मैया का वरदान जिन्हें है अजर अमर कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी मैहर में आकर पहला पुष्प आला वहां समर्पित करते हैं देवी जी को। तब पंक्तियां पढ़, और यह हकीकत है, सत्यता है, तमाम लोगों ने देखा है, तमाम पत्रकारों ने वहां जाके देखा है। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि सबसे पहले जिला महोबा का मैं वंदन करता हूँ, फिर मैं छत्रसाल के पौरुष का अभिनंदन करता हूँ। मैया का वरदान जिन्हें है अजर अमर कहलाते हैं, मैहर में अब भी आकर वो पहला पुष्प चढ़ाते हैं। आला उदल की शक्ति का मिलता कोई तोड़ न था, कई हाथी का बल था उनमें उनका कोई जोड़ न था। पृथ्वीराज चौहान सरीखे योद्धा जिनसे हारे थे, पृथ्वीराज चौहान सरीखे योद्धा जिनसे हारे थे, हाथी को उछाल देते थे ऐसे हिम्मत वाले थे। बुंदेली भूमि का आओ हम सब यारो मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें। और मित्रों, वो अंतिम रचना
जो भगवान को समर्पित है, हमारी संस्कृति को समर्पित है, आपके बीच में रखता हूं। सुनिएगा क्या है भगवा, मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि जिस भगवा रंग ने भारत माता का मान बढ़ाया था, कि जिस भगवा रंग ने भारत माता का मान बढ़ाया था, जिस भगवा रंग से ये भारत जगत गुरु कहलाया था, उगता सूरज भगवा रंग से हमें ऊर्जा देता है। अभी का नहीं है ये रंग, अनादिकाल से चला आ रहा है। सूर्य का प्रकाश ही भगवा कलर से प्रारंभ होता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जिस भगवा रंग ने भारत माता का मान बढ़ाया था, जिस भगवा रंग से ये भारत जगत गुरु कहलाया था, उगता सूरज भगवा रंग से हमें ऊर्जा देता है, और अस्त होते हम सबके सारे दुख हर लेता है, और अस्त होते हम सबके सारे दुख हर लेता है। भगवा केवल रंग नहीं ये संस्कार सिखलाता है, शौर्य पराक्रम और बलिदानी वाली राह दिखाता है। भगवा रंग को पहन विवेकानंद अमर हो जाते हैं, अमेरिका जाकर भारत मां को सम्मान दिलाते हैं। ऐसे भगवा रंग को जो भी आतंकी बतलाते हैं, ऐसे भगवा रंग को जो भी आतंकी बतलाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही क्या है भगवा रंग? कि श्री राम की सेना में भगवा लहराया जाता था, कि श्री राम की सेना में भगवा लहराया जाता था, और कृष्ण के रथ पर हरदम इसे सजाया जाता था, और कृष्ण के रथ पर हरदम इसे सजाया जाता था। इसे देख राणा की सेना में शक्ति आ जाती थी, इसे देख राणा की सेना में शक्ति आ जाती थी। इसके नीचे शिवा की सेना महाकाल बन जाती थी, इसके नीचे शिवा की सेना महाकाल बन जाती थी। धर्म ध्वजाएं है सदियों से ऋषि मुनियों का चोला है, इसे छुओगे जल जाओगे एक धधकता गोला है। भगत सिंह बासंती चोला ओढ़ यहाँ बलिदान हुए, भगत सिंह बासंती चोला ओढ़ यहाँ बलिदान हुए, जाने कितने अनगिनत योद्धा भारत की पहचान हुए। इस भगवा रंग की जो मर्यादा पे दाग लगाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं। वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। क्या है भगवा रंग? कि वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। एक विषय बताता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं। चैत्र माह में आपने पूरी प्रकृति को देखा होगा, कहीं कहीं उसे टेसु कहा जाता है, कहीं पलाश कहा जाता है। पूरी प्रकृति भगवामय हो जाती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। चैत्र माह में वन पलाश सारी प्रकृति में खिलता है, चैत्र माह में वन पलाश सारी प्रकृति में खिलता है। वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। चैत्र माह में वन पलाश सारी प्रकृति में खिलता है। योद्धाओं की रणभूमि का ये बलिदानी बाना है, योद्धाओं की रणभूमि का ये बलिदानी बाना है। भगवान की शक्ति का लोहा मुगलों तक ने माना है, भगवान की शक्ति का लोहा मुगलों तक ने माना है। इसके नीचे झांसी की रानी चंडी बन जाती थी, दोनों हाथों में तलवारें ले कोहराम मचाती थी। जिस दिन भगवान रंग वाले घर अपनी पर आ जाएंगे, हर हर बम बम बोल के सारे भारत में छा जाएंगे। भगवान रंग को गाली देने में ना जो सकचाते हैं, निश्चित वो अपनी माता के दूध को ही लजवाते हैं। लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं। गीत नहीं लिखता मैं यारो साड़ी चूनर चोली के, गीत नहीं लिखता मैं यारो कुमकुम बिंदिया रोली के, गीत नहीं लिखता मैं यारो फूलों और बहारों के, गीत नहीं लिखता मैं यारो फूलों और बहारों के, गीत नहीं लिखता मैं यारो नेताओं के वंदन के, गीत नहीं लिखता मेरे गैरों के अभिनंदन के। मैं तो गीत लिखा करता हूँ अपनी पावन माटी के, मैं तो गीत लिखा करता हूँ कश्मीर की घाटी के। भारत माता के मस्तक पर तिलक लगाने आया हूँ,
और जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। दोस्तों बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय कीर्ति जी का, आदरणीय हरि प्रकाश जी का, आदरणीय ओम प्रकाश जी का, कि आप सभी ने सुना। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। नमस्कार।